देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र की कुंभ नगरी नासिक शहर में स्थित सरकारवाड़ा पेशवाकालीन वास्तु जो राज्य सुरक्षित स्मारक है। उसी सरकारवाड़ा के अंदर सैयद शाह वाली बाबा के नाम से एक अवैध मजार बनाई गई है, जिसका इस पेशवाकालीन वास्तु सरकारवाड़े से जुड़े इतिहास में उल्लेख या जानकारी नहीं है और अब यह सरकारी संपत्ति है, जिसे राज्य सुरक्षित स्मारक नाम से घोषित करने के बावजूद भी यहां जिहादियों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया। सरकारवाड़ा एक पेशवाकालीन वास्तु जो हिंदुओं की विरासत मानी जाती है, उसी हिंदुओं की विरासत और पेशवाओं के इतिहास को मिटाकर अपना हक जताने का काम इसी नासिक शहर में जिहादियों द्वारा किया जा रहा है। कुंभ नगरी नासिक में जो एक सरकारवाड़ा है, जहाँ पर जो पेशवाओं की विरासत है, जो हिंदुओं की विरासत है, मराठों की विरासत है, वहाँ पे कुछ अधर्मियों द्वारा वहाँ पे एक मज़ार बनाई गई है, वहाँ पे एक दरगाह बनाई गई है जो सैयद शाह वाली बाबा नाम से कुछ सालों पहले वहाँ पे अतिक्रमण हुआ है। वहाँ पे आप देखने जाओ तो इस जगह को 1995 में राज्य सरकार द्वारा राज्य संरक्षित स्मारक का दर्जा दिया है। आज अपन देखने जाएंगे तो पूरे सरकारवाड़े में किधर भी उस नाम का फलक नहीं दिख रहा है, पर वहाँ पे सैयद शाह वाली बाबा जो अतिक्रमित वास्तु है उसका बड़ा बोर्ड लगाया गया है। यह हमारे लिए, हिंदुओं के लिए अपमानकारक बात है। तो इस बात में अपने जो स्थानिक प्रशासन है, जो राज्य की सरकार है, देश की सरकार है, इन सभी विभागों को पत्र व्यवहार किया है। माहिती के मतलब माहिती अधिकार के तहत हमने कुछ इसमें कुछ कागजात जानकारी मांगी थी, उसमें भी हमें कुछ तथ्य नहीं मिला। और जो भी तथ्य थे, जो यहाँ के इतिहासकार है, जिनको नासिक के सब पुरानी चीज़ों का ज्ञान है, उनसे हमने हर बार इस संदर्भ में कुछ बातचीत की, पर उसमें कुछ भी तथ्य हमें मिला नहीं। और दीपक चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए, जिहादियों की दादागिरी इतनी बढ़ गई है अब कि सरकारी संपत्तियों पर इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। क्यों इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि ये सरकारी संपत्ति है? बिल्कुल वागीशा, जिस तरीके से नासिक एक कुंभ नगरी है और सांस्कृतिक नगरी के नाम से जाना जाता है, उसी नासिक शहर में जिस तरीके से जिहादियों द्वारा जिस तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है, जगह जगह पर कुछ दरगाह बनाए जा रहे हैं, खड़गे बनाए जा रहे हैं, तो कई मज़ारें बनाई जा रहे हैं। ये देखिए जिस तरीके से ये जो मामला सामने आया है कि सरकारवाड़ा ये नासिक शहर का बहुत ही ऐतिहासिक वास्तु है, जो पेशवाओं के इतिहास के और विरासत से जुड़े हुए वास्तु है। इसी वास्तु में के अंदर जिस तरीके से ये अनाधिकृत जो मजार बनाई गई है, ये बहुत ही निंदनीय बात है। कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले ही ये मजार जो बनाई गई थी और इस मजार का इतने बड़े पैमाने पर महिमा मंडन किया जा रहा है, वहां पर प्रशासन ने नोटिस तक लगाई है। प्रशासन कहता है कि ये जो मजार है, ये जो दरगाह है, इस पे सरकारी अधिकार है, ये जब सरकार के मन से ही खुलेगा और सरकार के मन से ही बंद होगा। लेकिन इसके इतिहास में कहीं भी कुछ जानकारी नहीं है। कई इतिहासकारों से हमने बातचीत की तो उन्होंने भी कहा कि इसका कोई प्रमाण इतिहास में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पेशवाओं की वास्तु है, ये मराठाओं की विरासत है। इस विरासत के बारे में जिस तरीके से जो इतिहास है वो अलग ही है, लेकिन जिस तरीके से ये जो अतिक्रमण किया गया है, यहाँ पर मजार बनाई गई है, ये बहुत ही चौंका देने वाली बात जो है सामने आई है। कई इस मामले को लेकर कई बार शिकायतें भी की है, लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन प्रशासन बोल रहे हैं कि हम जब चाहे वो उसी टाइम में हम उसको खोलेंगे और आने जाने की अनुमति देंगे। लेकिन देखिए, ये बिल्कुल पूरे तरीके से अनाधिकृत जगह है, अनाधिकृत जो वास्तु है और उसको बनाया गया है, लेकिन ये बनाने के बावजूद भी प्रशासन इस तरीके का निर्णय लेता है, बहुत ही निंदनीय। लेकिन कई बार जो है कई शिकायतें भी यहाँ पर किए गए हैं और लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके लेकर जो शिकायत करता है, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री हो, राज्य के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो और पुरातत्व विभाग हो, इन सबको उन्होंने यहाँ पर जो है पत्र व्यवहार भी किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन वागीशा में एक बात बताना चाहता हूँ, नासिक के कुंभ नगरी और सांस्कृतिक नगरी के
प्रभु श्री राम की पावन नगरी कही जाती है। उसी नगरी में कई जगहों पर ऐसे अवैध अतिक्रमण जो भी सरकारी प्रॉपर्टी पर किया जा रहा है और कई ऐसे अनाधिकृत मजारे बनाई जा रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार वाड़ा, ये जो सरकार वाड़ा है, ये पेशवाओं की विरासत और मराठाओं की एक पहचान है। इसी सरकार वाले ने जिस तरीके से ये हक जताना चाहते हैं और कई जगहों पर ऐसे इन लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है, लेकिन वहां पर प्रशासन की भी अनदेखी है। लेकिन राज्य में अब जो हिंदुत्व की सरकार के नाम से सरकार कही जाती है, शिंदे और फडणवीस की, उनसे काफी उम्मीद है। अब हिंदू संगठन हो और सभी हिंदू जनजाति के जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पर लगी है, क्योंकि राज्य में जो सरकार आई है वो कहीं ना कहीं अतिक्रमण को लेकर काफी एक्शन में दिखाई दे रही है। लेकिन क्या सरकार वाला ने बनाई गई जो मजार है वो पूरे तरीके से अनाधिकृत है, उसको सरकार हटाएगी क्या, ये भी देखना जरूरी है। लेकिन हमेशा कई चौंका देने वाली बातें सामने आ रही है कि नासिक के कई ऐसे सड़कें हैं, उन सड़कों पर भी अवैध मजारें बनाई गई है। बिल्कुल, देखिए अवैध मजारे पहली बार नहीं है जब यहाँ पर इस तरह से बहुत सारी ऐसी सरकारी संपत्ति है जिस पर अवैध मजार इन लोगों ने बनाकर रखी है। लेकिन नगर निगम क्या कर रहा है जो इस तरह से यहाँ पर सरकारी संपत्ति होने के बावजूद भी ये मजार बनी हुई है, आप बता रहे काफी लंबे समय से बनी हुई है, क्या अभी तक नगर निगम की इस पर कोई नजर नहीं है? देखिए, नगर निगम को कई बार शिकायतें भी वहाँ के स्थानिक लोगों द्वारा की गई, लेकिन नगर निगम के जो अधिकारी है ना तो उनकी तरफ कुछ कार्रवाई होती है, ना तो कोई उनके तरफ एक्शन लेता है। नगर निगम कहते हैं कि ये राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है, इसका अधिकार जो है वो राज्य के सांस्कृतिक विभाग को है और राज्य के जो पर्यटन विभाग उनको, राज्य के विभाग को और जिला प्रशासन को है। लेकिन जिला प्रशासन को भी निवेदन दिया, लेकिन ना तो जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई हुई, ना तो यहाँ के राज्य संरक्षण स्मारक समिति है उनके द्वारा कुछ कार्रवाई हो रही है। ये बहुत ही चौंका देने वाली बात है। इसीलिए कई हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आगे आकर ये सभी राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तथा देश के गृह मंत्री को भी आगे उन्होंने निवेदन दिया है कि कार्रवाई जल्द से जल्द हो और इस कार्रवाई को लेकर राज्य के जो मुख्यमंत्री है और उप मुख्यमंत्री और खास करके जो सांस्कृतिक मंत्री है सुधीर मुनगंटीवार जी, इनसे भी हमने इस मुद्दे को लेकर चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि ये जो मुद्दा है काफी गंभीर है, कहीं ना कहीं ये हिंदुओं की विरासत और जो संस्कृति है उस संस्कृति को मिटाकर ये इनका अतिक्रमण करके जो हक जताया जा रहा है ये बहुत ही निंदनीय है। इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेकर ही इसके ऊपर एक्शन लेंगे, ऐसा ही सांस्कृतिक मंत्री द्वारा भी कहा गया है। लेकिन कहना यह है कि जिस तरीके से ये अवैध मजार और जिस तरीके से कई जगहों पर वक्फ बोर्ड अपना हक जताकर जैसे अन्य जो मजारे बनाकर उनका महिमामंडन करते हैं, ये बहुत ही निंदनीय। अब देखना ये होगा कि राज्य की सरकार इसमें क्या एक्शन लेती है। ठीक है, चलिए दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी अपडेट देने के लिए। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।